हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। आजकल हम ओशो के सत्र कर रहे हैं, उसमें भी हम उनकी किताब शिव सूत्र से बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको हम देख पा रहे हैं कि ये ज्ञान हमें बहुत सारा ये समझा रहा है कि हमें कैसे और क्या क्या अपने जीवन में इंक्लूड करना है, क्या क्या हमें छोड़ देना है, किसके प्रति हमें अपने जीवन में थोड़ा सा झुकाव रखना है, किसके प्रति हमें विभाव में जीना है। ये सारा चीज़ हम सीख रहे हैं और साथ साथ ये भी जान रहे हैं कि ओशो के जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, बहुत सारे उसमें प्रमुख कैरेक्टर उनका मुल्ला नसरुद्दीन है। उनके माध्यम से उनको मेन कैरेक्टर बनाते हुए वो बहुत सारा ज्ञान हमें देते हैं और वो अन्योक्ति का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पे जो बात कही जा रही है उसके अन्य अर्थ भी निकलते हैं, उसको अन्योक्ति कहा जाता है। ठीक है, इससे हम लोग जान पा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्यों अध्यात्म इतना इम्पोर्टेंस रखता है, क्यों हम इस ओर आकर्षित होते हैं, या जो हमारे दिल में या मन में जो बेचैनी निरंतर बनी रहती है, मुक्ति की जो चाहत है जो हमारे अंदर है ना, जो इच्छा है, वो क्यों है। ये सारा कुछ हम जान पाते हैं जब हम ऐसे गुण ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो आजकल हम चित्त के अतिक्रमण के उपाय जान रहे थे, है ना, और इसके हम 3-4 सेशंस कर चुके हैं। आज उसी के कंटिन्यूएशन में है। मेरे ख्याल से एक दिन और लगने वाला है, आज को इंक्लूड करके एक दिन और लगेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या कह रहे हैं आज। कह रहे हैं पुनरुक्ति चित्त का स्वभाव है, रिपीटिशन, है ना। इसलिए चित्त के जगत में कभी कोई नई खोज नहीं घटती, है ना, नई कोई चीज़ नहीं घट रही, नई कोई खोज भी नहीं हो रही है। ठीक है, चित्त के जगत में कभी भी कोई मौलिक तत्व नहीं घटता, वहाँ सब बासा और पुराना, यानी सब कुछ पुराना ही है। बासा का तो जो बासी होता है ना, उसकी बात हो रही है। सब उच्छिष्ट है, यानी बचा हुआ, या फिर उच्छिष्ट को यही कहते हैं, यानी कि जूठन कह सकते हैं ना। तुम उसी की जुगाली करते हो। भैंस को देखा है जुगाली करते, मैंने कि उसको चबाते रहना। भैंस को देखा, वो चारा को गटक लेती है, फिर वो निरंतर चबाती रहती है, उसको जुगाली कहते हैं। ठीक है, भोजन कर लेती है, फिर उसको निकाल कर मुंह में जुगाली करती रहती है। चित्त जुगाली कर रहा है, तुम जो भी ले लेते हो भोजन की तरह चित्त में, फिर चित्त उसकी जुगाली करता रहता है। पढ़ो एक किताब, फिर चित्त में वह चलने लगेगी। मुझे सुनकर जाओगे, फिर 24 घंटे वह चित्त में चलने लगेगा। एक चक्र शुरू हो गया, फिर कह रहे हैं कि चित्त फिर उसे चबाएगा, पचाएगा, पुनरुक्ति करेगा, है ना। तो आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि आप मान लीजिए कोई मूवी देख करके आते हैं, है ना, या आपको जो आप देखा ही होगा आपने, जो सॉन्ग्स वगैरह आप सुनते हैं, तो एक बार सुन लेने के बाद वो बार बार मन में आता है, आप उसको गुनगुनाते हैं, है ना, देखा होगा ये चीज़। तो ये चित्त का ही क्या है, एक तरह से लक्षण है कि पुनरुक्ति करना, बार बार दोहराना। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा ही ओशो यहाँ पे भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक किताब पढ़ लीजिए और फिर 24 घंटे वही किताब आपके दिमाग में चलने वाली है। आप कोई कहीं होकर आइए, कहीं कोई प्रवचन सुनकर आइए, तो उनके बारे में ही आप डिस्कशन करेंगे। किसी पार्टी में आप जाते हैं तो पार्टी के बारे में काफ़ी समय तक डिस्कशन करते हैं, वो आपके चित्त में रह जाता है और वो दोहराता है, वो जुगाली करता रहता है। ठीक है, यही यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं एक चक्र शुरू हो गया, चित्त फिर उसे चबाएगा, पचाएगा, पुनरुक्त करेगा, लेकिन चित्त में नया कभी नहीं घटता। ओरिजिनल मौलिक चित्त में कभी नहीं घटता, और आत्मा मौलिक तत्व है, परमात्मा परम मौलिकता है, वह नवीनता है, उससे ज़्यादा ताज़ा और कुछ भी नहीं। यानी परमात्मा को बहुत फ्रेश बता रहे हैं एक तरह से ना। ठीक है, चित्त से वह उपलब्ध ना होगा, चित्त के मंत्र को तोड़ना पड़ेगा। ये सूत्र ठीक से समझना, चित्त ही मंत्र है और प्रत्न साधक है। दूसरा सूत्र, प्रत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र के बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया वह सिद्ध है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वह साधक है। तो साधक किसे कहा है, जो इस चित्त के बाहर आप जब निकल जाएंगे तब कहते हैं वो उस परमात्मा की झलक मिलती है ना, ऐसा कहा जाता है। वही यहाँ पे भी है, जितना चित्त को बांधने में तुमने किया है, लेकिन कह रहे हैं
उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना कि उसको बांधने में बहुत सारे चीज़ें की तो वो बंध गया चित्त। अब उससे निकलने के लिए भी कई प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि उसी चित्त से तुम देखते हो, इसलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। यह बड़ी कठिनाई, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है, जो भी मैं कहूँगा चित्त अपना रंग उस पर फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल देगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। इसीलिए देखिए बहुत सारे प्रवचन का भी लोगों पर असर नहीं होता है, क्योंकि उनका चित्त उस प्रकार को, जब तक चित्त का परिमार्जन या उसके पार आप नहीं जा पाते, या तो उसका देखिए क्योंकि कई तरीके हो सकते हैं ना, तो अगर उसमें शुद्धि नहीं हुई तो फिर वही पुराना पुराना जो बासा है वही रिपीट होगा, और वही जो आपने आज तक किया है इतने सालों तक वही आपके साथ घटित होगा। फिर आप यही कहते हैं कि इतना तो प्रवचन सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि तपस्या में अभी कमी, हम सही डायरेक्शन में नहीं हैं। इसीलिए देखिए होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जीवन जो भी आपको मिला हुआ है उसमें एक कमी निरंतर क्यों बनी रहती है। इस पर अगर आप शोध करें तो कमी इसलिए भी बनी रहती है क्योंकि निरंतर हम कुछ ना कुछ नया चाह रहे हैं, है ना। एक टारगेट, हमने एक इच्छा हमारी पूरी हुई, तुरंत हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो नया कुछ बना लेता है कि अब ये चाहिए, ठीक है। ये उसका स्वभाव है ना। उसके पार जाकर ही क्या होगा, जब चित्त का हम जब अतिक्रमण कर जाएंगे ना, अतिक्रमण करने का यहाँ मतलब उसके पार चले जाना, ठीक है, तभी उस परमात्मा की झलक मिलती है और फिर वो परम आनंद है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं घटता, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे कह रहे हैं, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है, मैं जो भी कहूँगा चित्त अपना रंग उस पर फेंकेगा और फिर क्या करेगा, अपने अनुकूल बदल देगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन शराब पिए एक बस में सवार हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सब सफ़ेद हो गए, उसे बड़ी दया आई। मुल्ला अभी जवान था, मुंह से शराब की बदबू आ रही, तो उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटे तुम्हें होश है या नहीं, तुम सीधी नरक की यात्रा पर जा रहे हो। मुल्ला उचक कर खड़ा हो गया और उसने कहा, रोको भाई, मैं गलत बस में सवार हो गया। वह जो चित्त है अगर शराब में डूबा है तो वह हर चीज़ को अपने रंग में रंग लेगा। वे समझे कि यह बस नरक जा रही है, तुम्हारा चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। इसलिए बड़ी से बड़ी जटिल बात है वह यह है कि चित्त को अलग करके सुनने की चेष्टा, वही श्रावक, वही सम्यक श्रवण, कि तुम चित्त को, है ना, कि चित्त को तुम हटा दो और सीधा सुनो, है ना। प्रयत्न साधक है, ये दूसरा मंत्र बताया था ना। चेष्टा करनी पड़ेगी, महज चेष्टा करनी पड़ेगी। आलस में पड़े रहने से तुम बाहर ना हो पाओगे इस वर्तुल के। कैसे कोई पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो पाएगा? पड़ा पड़ा तो वर्तुल घूमता ही रहेगा, चक्र घूमता ही रहेगा, और डर के कारण कि कहीं तुम गिर न जाओ, तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे। ये बात कह रहे हैं। अगर तुमने कभी जंगल में बहेलियों को देखा है तोतों को पकड़ते, तो बहेलिये बड़ी सीधी तरकीब का उपयोग करते हैं, वही तरकीब तुम्हारा चित्त तुम्हारे लिए करता है। वे रस्सी बांध देते हैं, तोते उस पर आकर बैठते हैं, वजन के कारण उल्टे होकर लटक जाते हैं। रस्सी पर बैठा नहीं जा सकता, तोता रस्सी पर आकर बैठता है, वजन के कारण उल्टा हो जाता है, उल्टा लटक कर घबरा जाता है, घबरा कर रस्सी को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं गिर ना जाऊं, अब मुश्किल में पड़ा। अगर छोड़े रस्सी को तो डर लगता है कि गिर पड़ूंगा, कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, वे अपने आप पकड़े गए। वह बहेलिया आकर उनको पकड़ कर ले जाएगा। या तोता भूल ही गया कि मेरे पास पंख हैं, गिरने का कोई कारण नहीं, कोई भय नहीं, लेकिन एक दफ़ा रस्सी में उल्टे लटक कर तुमको भी यही भय हो जाता है ना। यानी बुद्धि चली जाती है कि चक्के से अगर उतरे क्या होगा, खो जाएंगे, भटक जाएंगे। हेमिंगवे के एक पात्र ने एक उपन्यास में कहा है कि दुख मुझे स्वीकार है, खालीपन की बजाय आई विल यूज सफरिंग
देन नथिंगनेस। ठीक है, ना कुछ मैं ना चुनूंगा, इससे तो बेहतर क्या है, दुख चुन लेना बेहतर है। यानी कि अगर हमारे पास चॉइसेस नहीं है, कह रहे खाली रहने से तो अच्छा है मैं दुख को ही पकड़ लूँगा, वही हम सबकी दशा है ना। क्योंकि हमें वो खालीपन स्वीकार नहीं, हमें अकेला रहना स्वीकार नहीं, हम अकेलेपन से डरते हैं, इसीलिए फिर गलत गलत लोगों की संगत में पड़ते हैं और उससे महान दुख भोगते हैं। यही जीवन का आप समझ लीजिए सार है। अगर जो इस बात को समझ गया कि खालीपन को कैसे यूटिलाइज करना है ना, कैसे उसे यूज़ में लाना है, तो आपकी नैया पार हो गई। नहीं, अगर अब इस खालीपन में ही आप भटक गए कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे इस तरह के जो विचार है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो आना शुरू हो गई, तो फिर वही हुआ कि तोते की तरह आप उल्टे लटक गए हैं। आप ये भी भूल जाएंगे कि आपके पास पंख हैं, आप उड़ भी सकते हैं, तो ये भूल जाते हैं, तभी ऐसा होता है। ठीक है, खाली होना तुम पसंद ना करो, नरक भी ठीक है, कम से कम भरे तो हो। वह तोता लटका है, डर रहा है कि कहीं सब न खो जाए, शक उसे भी हो रहा है कि फंस गए, लेकिन फंसा होना ठीक है कम से कम गिरने से। इस चाक को तुम पकड़े हुए हो, चाक तुम्हें नहीं पकड़े हुए है, मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए। अगर मन तुम्हें पकड़े होता तो फिर बुद्ध और महावीर पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि वह उनको भी पकड़े रहता। वे भागते, क्या होता, मन उनको पकड़े रहता, मन उनका पीछा करता। नहीं, मन तुम्हें नहीं पकड़े, मन को डर के कारण तुमने ही पकड़ा हुआ है। सारी इच्छाओं का भी यही हाल है कि इच्छाओं ने नहीं आपको जकड़ा, आपने इच्छाओं को जकड़ा हुआ है। ठीक है, और तुमने इतने जोर से, और कह रहे तुम इतने जोर से पकड़े हो और फिर भी तुम जाते हो साधुओं के पास, साधु संतों के पास, है ना, संतों साधुओं, वही बात हो गई, कि पास पूछने की मन से छुटकारा कैसे हो। मन से छुटकारे के लिए किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही समझ लेना ज़रूरी है कि तुमने पकड़ा है, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। पर पकड़ना अब सुविधापूर्ण हो गया है, क्योंकि तुम सदा से पकड़े हो, उसकी आदत हो गई है, उसमें कुछ श्रम नहीं लगता, छोड़ने में श्रम लगेगा, और तुमने मुट्ठी जन्मों जन्मों से बांध रखी है, तो खोलना मुश्किल होगा। जड़ हो गई हैं उंगलियां, हाथ बंध गया है, बस इतनी सी बात है। थोड़े से प्रयत्न की ज़रूरत है, मांसपेशियां फिर सजग हो जाएं, खून फिर हाथ उंगलियों में दौड़ने लगे और तुम खोलने में समर्थ हो जाओ। जिसे बांधा है वह खुल सकता है, इतना तो पक्का है ना। नहीं तो बांधते कैसे, मुट्ठी बांधती है क्योंकि खुल सकती है, कभी खुली ही रही होगी। ठीक है, आप कभी मुक्त रहे होंगे, तभी उसकी चाह है मुक्त होने की, नहीं तो फिर ये चाहत ही क्यों होती। ठीक है, तभी बंधी है, फिर कभी खुल सकती है, लेकिन अगर बहुत दिन तक बांध कर रखी है तो खुलना मुश्किल हो जाता है। बस इतनी ही अड़चन है प्रयत्न इसकी, इसलिए ज़रूरत है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा, और चित्त बार बार तुम्हें समझाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, क्योंकि तुमने छोड़ा कि चित्त मरा। प्रयत्न साधक है, तुम जब तक साधक न होगे तब तक तुम प्रयत्न न करोगे। प्रयत्न तुम थोड़ा बहुत करते भी हो, लेकिन वह हमेशा आधा है, और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं है। वह ऐसा जैसे एक हाथ से चाकू पकड़े और दूसरे से छोड़ा, फिर इससे पकड़ा और दूसरे से छोड़ा, उससे कुछ हल न होगा। नहीं, आधे आधे से कोई प्रयोजन नहीं है। एक व्यापारी अपनी पत्नी को सांझ कहा, एक बड़ा ग्राहक आ रहा है, लाखों रुपए का सौदा होना है, मैं जाता हूँ। ताजमहल में भोजन का पर निमंत्रण दिया है। वह गया, आधी रात खाए पिए लौटा। पत्नी ने कहा कुछ हुआ, उसने कहा 50-50, आधा आधा। पत्नी ने कहा चलो कुछ तो हुआ। फिर पत्नी ने सोचा कि मतलब क्या है आधे आधे का, तो उसने पूछा, बस जब वह सोने जा ही रहा था पति कि 50-50 का मतलब क्या है, तो उसने कहा मैं तो पहुंचा, वह ग्राहक नहीं आया। तुम जब भी आधे आधे हो, बस ऐसा ही है, कुछ होगा नहीं, वह 50-50 है नहीं, और सब जगह तुम आधे आधे हो। पूरे तुम कहीं भी नहीं हो। जहाँ तुम पूरे हो जाते हो वहीं जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती। तब तुम उबलते हो, तब तुम 100 डिग्री पर वाष्पीभूत यानी वेपराइज होना ना होते हो, तब पानी भाप बनता है। तब तुम नीचे की तरफ नहीं बहते, जैसा पानी बहता है तब तुम भाप की तरह ऊपर उठते हो।
तब तुम्हारी दिशा अधोगामी नहीं रह जाती, ऊर्ध्वगामी हो जाती है। प्रयत्न साधक है, तुम्हें आलस से छोड़ना पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल है, 6 बजे आने में कठिनाई होती, तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई हो रही तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा। अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे। एक छोटी सी आदत कि तुम 6 बजे नहीं उठते रहे हो, बस 2-4 दिन आलस पकड़ेगा, पर आलस को तुम जीतने देते हो और आलस की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो, तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं। अगर मूल्य होता तो यह सवाल तुम ना उठाते। कोई आता है, वह कहता है कि 4 ध्यान में तो थकान हो जाती है और 2 छोड़ दें, तो तुम 4 ही छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 में थकान होती, 2 में आधी होगी, लेकिन होगी तो। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे मन को सुविधा दूँ कि छोड़ दो, कि 2 छोड़ दो, कल तुम आओगे कि 1 ही करें, तो क्योंकि वही मन है, 2 में भी तुम थकोगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं आदत को ही चेंज करना। जैसे बहुत लोग कहेंगे, कुछ भी आप टास्क देते हैं, अरे इतना कर लें, तो उसके बाद क्या होता है, वो उतना भी नहीं करते हैं। अगर तुम उस सूत्र को मानकर चलते हो कि तुम आज नहीं कल आलस में डूबना ही पसंद करोगे, क्योंकि कुछ भी करने में श्रम तो होगा। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना हो तब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा, और अगर विराट जीना हो तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं चलेगा, तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए। तुम रत्ती रत्ती दांव पर लगा दो अपने को, कुछ भी तुमने बचाया नहीं तो तुम चूक, कहते कुछ भी अगर बचाया आपने तो चूक जाओगे, अगर नहीं बचाओगे तब पार हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पूरा ही दांव लगेगा तो ही तुम बच सकते हो। इसलिए थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते हैं, कोई कारण नहीं सिवाय आलस्य के। तुम ध्यान भी करते हो तो तुम ऐसे करते हो कि कहीं पैर में चोट ना लग जाएगी, कहीं किसी का धक्का ना लग जाए, है ना। तो ऐसा करें कि थक भी ना जाएं। तुम कर ही क्यों रहे हो, तुमसे किसने कहा। लेकिन तुम साफ भी नहीं हो, तुम ऐसे धुंधल के में जीते हो जहाँ सब अंधेरा अंधेरा है। तुम्हें यह भी पक्का नहीं कि तुम यहाँ आ कैसे गए, यहाँ आए कैसे हो। ठीक है, कैसे चले आए तुम, कोई आ रहा था तुम साथ आ गए, कि सोचा चलो देखें, फिर चलो देखें दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो और ऐसा अनंत जन्मों से चल रहा है, लेकिन धक्कों से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता। मंजिल कोई संयोग नहीं है कि तुम किसी भी भांति पहुंच जाओगे। मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है, मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम है। मंजिल एक संकल्प है, संकल्प करते ही तुम्हारा मन एक धारा में आ जाता है, शक्ति इकट्ठी हो जाती है। तो ऊर्जा तुम में महान है। तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है, कि इतनी जल्दी थक जाओगे, वह तुम गलती में हो। तो देखिए हम सब गलतियां कर ही रहे हैं ना, कि हम सब बहुत ही उथले उथले जीते हैं। अगर गहराई में जीना शुरू करें तो सारे बंधन कट जाएंगे, है ना। कह रहे हैं उसने, हाँ, तो कह रहे मनुष्य के शरीर में शक्ति ऊर्जा के 3 तल है। एक तल ऊपर का है जो रोजमर्रा काम के लिए, जैसे तुम जेब खर्च के लिए खीसे में कुछ रुपए डाल रखते हो, कि जेब के लिए खीसे बोला जाता है। ठीक है, जेब वह तुम्हारी पूरी संपदा नहीं है, जब वह जेब खर्च के लिए बाजार गए कुछ सामान वगैरह लाने के लिए कुछ रुपए, है ना। मुल्ला नसरुद्दीन, ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ़ा गांव से गुजर रहा था, बाहर अंधेरा था, 4 आदमियों ने उसको पकड़कर उस पर हमला कर दिया। उसने उस भयंकर ढंग से लड़ाई की कि 4 को पकड़ लिया, पछाड़ दिया, मतलब बामुश्किल वे 4 उस पर कब्जा कर पाए, बामुश्किल। और जब उसके खीसे में हाथ डाला तो केवल 7 पैसे थे। तो उन्होंने कहा, हद कर दी नसरुद्दीन, 7 पैसे के लिए। नसरुद्दीन ने कहा, मैं नहीं समझा कि तुम 7 पैसे के लिए लड़ रहे हो। बाएं पैर के जूते में 500 रुपये छिपा रखे हैं। लेकिन तब उन्होंने भी हिम्मत ना की उसका बायां जूता खोलने की, क्योंकि जो 7 पैसे के लिए ऐसा भयंकर श्रम किया, उन्होंने कहा नमस्कार। फिर भी
वह जो तुम्हारी रोज़मर्रा की ऊर्जा है वह 7 पैसे से ज़्यादा नहीं है, वह रोज़ के काम के लिए है, उठना बैठना, है ना, भोजन करना, पचाना, सोना, काम धाम ऊपर का अंग है। खीसे में पड़े हुए पैसे जब तुम ध्यान शुरू करते हो वह चुक जाती है, जल्दी चुक जाती है, क्योंकि ध्यान उसने कभी किया नहीं। वह एक वह एक नया क्रम शुरू हो गया। अगर तुम उसकी ही बात मान कर रुक गए तो तुम कभी ध्यान न कर पाओगे, उसकी तुम सुनो मत। अगर तुम किए जल्दी ही तुम पाओगे कि दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई। कई दफ़े तुम्हें अनुभव भी होता है, तुम बैठे हो, रात सोने जा रहे हो, ऐसी नींद आ रही है कि पलक खुलते नहीं खुलते कि तत्क्षण घर में आग लगेगी। तुम पाते हो, फिर तुम कहते हो मुझे नींद आ रही है, नींद तिरोहित हो जाती। कहाँ से यह ऊर्जा आई? अभी तुम झपकी खा रहे थे और तुमसे कोई कहता गीता पढ़ो, तुम कहते भाई मुश्किल है, लेकिन घर में आग लग गई। गीता छोड़ सकते थे लेकिन घर में आग लग गई। अब तुम दौड़ भाग कर रहे हो, दौड़े जा रहे हो ना, भाग रहे हो, कोई बुझा रहे हो और आग भी बुझ जाएगी। तो भी अब इस रात तुम सोने वाले नहीं, अब तुम जागे ही रहोगे, कितनी ही कोशिश करो सोने की, नींद ना आएगी। क्या हुआ? दूसरा तल जो रोज़मर्रा शक्ति का नहीं, संरक्षित तल टूट गया। उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो कि सब नींद हो गई। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, तुम थके ना, जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि कितना ही ध्यान करो थकने वाला नहीं है, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं है। यह भी दूसरा तल है। एक तीसरा तल है, या दूसरा तुम्हारा खजाना है, यह भी चुक सकता है, इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। यह भी एक दिन चुकेगा। महत उपाय तुम करते रहोगे ध्यान के, तो एक दिन यह भी चुकेगा और तब तीसरा तल टूटता है। वह तल तुम्हारा नहीं, वह परमात्मा का है। ठीक है, वह अब कभी भी नहीं चुकता। लेकिन अगर तुमने आलस किया तो तुम दूसरे तल पर ही नहीं पहुंचोगे, तीसरे पर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं। परमात्मा परम ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। पहला तल तुम्हारे मन का है, दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का है, तीसरा तल परमात्मा का है। मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत है, जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर तुम विराट के साथ एक हो गए। इसलिए शिव कहते हैं प्रयत्न साधका, प्रयत्न साधक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने क्या जाना कि ऊर्जा के 3 तल हैं। पहला तल मन का तल है, फिर आत्मा का तल है और तीसरा परमात्मा का तल है। और हम परमात्मा तक पहुंचने का ही प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं ध्यान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप मेडिटेशन की शुरुआत कर देते हैं तो निश्चित ही वो ऊर्जा भी खुलती है, जो कि अनंत है, शाश्वत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। इन चर्चाओं को बार बार देखिए, इन वीडियोस को बार बार देखिए और इनके गहन में उतरने की कोशिश करिए, तभी आपको इससे लाभ मिल पाएगा। देखिए, जब तक आप स्वयं से कुछ प्रयत्न नहीं करेंगे, मैं एक तरह से आपको प्रेरित कर रही हूँ इस ओर आने के लिए कि देखिए यहाँ कितना सुंदर जीवन जिया जा सकता है बिना किसी बैर भाव के, जो हम बहुत सारा संसार में एक दूसरे से वैमनस कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, ये सब छोड़ते हुए हम बहुत अच्छा सुंदर जीवन जी सकते हैं, बहुत कांत तरीके से रह सकते हैं। ये सारी शिक्षाएं हमें, सारा जो ज्ञान हम अर्जन कर रहे हैं, इससे हमें मिल रहा है। और मैं एक माध्यम बन गई हूँ आपके बीच होने का, है ना। जैसे आप कहते हैं ना कि जब आप सामूहिक रूप से कुछ करते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। अकेले हो सकता है आप शुरुआत ही ना करें, आपको कोई पुश करने वाला मिलना चाहिए, तभी आप उस चीज़ की शुरुआत करेंगे, ये भी होता है। तो वो एक तरह से पुश इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे रही हूँ कि आप अध्यात्म से जुड़िए, नवीन पुस्तकों का अध्ययन करिए, जिससे आपके ज्ञान चक्षु खुलें, आप जीवन को और सुंदर तरीके से जी पाएँ, आप जो आपका परम लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर पाएँ, है ना। अगर इस जीवन में नहीं तो कम से कम शुरुआत कर देंगे तो नेक्स्ट जीवन तक तो आप कर ही लेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। फिलहाल तो हमें कोशिश पूरी करनी है ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान कितना आवश्यक है। हम निरंतर कुछ कुछ नया नया खोज रहे हैं, कुछ नया नया जान रहे हैं, और ओशो अपने ज्ञान से हमें बहुत ज़्यादा प्रकाशित कर रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।